नमस्कार दोस्तों, मेरे इस व्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको इस व्लॉग में अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित इन विभिन्न पहाड़ियों और यहाँ पर रहने वाले लोगों की दिनचर्या के बारे में बताऊंगा और देखते हैं कि कैसे यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं और इस बीहड़ जंगल में कोई पानी का सोर्स भी है या नहीं और किस तरह से रहते हैं। क्या यहाँ पर गोचर है तो गायें भी मिलती हैं और अगर हैं तो किस तरह से आराम करते हैं, यहाँ पर कोई आराम करने के लिए जगह है या नहीं, और अगर आराम करते हैं तो पानी पीने के लिए कोई जगह है या नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब शाम का ये समय है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मंदिर दिख रहा है और उसके पास में ही पानी के लिए टंकी भी बनी हुई है। इसमें टाइमली पानी डाला जाता है कि नहीं। यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है, शायद यहाँ पर आगे रास्ता काफ़ी चौड़ा है तो एक संभावना है कि शायद यहाँ पर आगे लोग रहते होंगे। मंदिर ही नहीं, शायद लोग भी रहते होंगे यहाँ पर। चलो इसी रास्ते पर चलकर आपको दिखाएंगे आगे की जगह। और यहाँ पर मेरा मन कर रहा है कि ट्रैकिंग करें इन पहाड़ियों की। देखते हैं यहाँ पर चढ़कर ऊपर भी कुछ बना हुआ है या फिर कुछ औषधीय पौधे भी मिलेंगे यहाँ पर। देखते हैं आज, चलो यही कर लेते हैं। इधर ये पहाड़ी काफ़ी ठीक ठाक ऊंचाई पर है, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पर चढ़कर वापस आने में और कुछ जगह दिखाने में शायद इतना वक्त बचेगा नहीं अपने पास, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास। तो मेरे ख्याल से इस पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं क्या कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं। कुछ बना हुआ कोई मैन मेड बिल्डिंग होती है या फिर यहाँ पर कोई जल का सोर्स दिखता है। चलो देखते हैं आकर। तो यहाँ पर आपको कुछ और आवाज़ें आ नहीं रही, कुछ एक पक्षियों की आवाज़ ज़रूर चहचहाने की आ रही है। तो इससे हम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर लोग होते तो उनकी आवाज़ या फिर व्हीकल्स की आवाज़ ज़रूर आती। तो देखते हैं आगे ऊपर क्या मिलता है। वैसे तो जनरली मुझे शौक़ रहता ही है ऐसे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन सोचा क्यों ना सरिस्का में बसे लोगों यहाँ पर इन पहाड़ियों, और मुझे पूरी संभावना लग रही है जैसे कि यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं और आते जाते लोगों को मैं देखता हूँ कि बकरियाँ चराते हुए शाम के टाइम वापस जाते हैं। तो एक संभावना बनती है कि यहाँ पर जलाशय भी होंगे, कोई तालाब वगैरह बने होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये जो भी चीज़ें बनी हुई हैं जैसे भी हैं, मुझे भी इनके बारे में जानने को लेकर हमेशा उत्सुकता रहती है। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखते हैं आगे चलते हैं। थोड़ा ट्रैकिंग में इतना बता दूँ, मज़ा तो आ रहा है भाई। आगे ऊपर पता नहीं कुछ बना हुआ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ट्रैकिंग में मज़ा तो आ रहा है भाई। ये भले ही यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन जब आप इन छोटी सी पहाड़ियों को भी देखोगे चढ़कर तो सांस फूलने लग जाएगी। क्योंकि वीडियो में भले ही ये छोटी दिखती हैं, लेकिन वाकई में ठीक ठाक हाइट की हैं। चलो देखते हैं इनको आगे। इन पहाड़ियों की मिट्टी का रंग लाल, और यहाँ पर लाल पत्थरों को देखकर कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे मैं कोई मंगल ग्रह पर चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इन पत्थरों का रंग और यहाँ की मिट्टी का रंग लगभग थोड़ा थोड़ा लाल है, जैसे कि मंगल ग्रह का है। तो हम चलकर इस छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर लगभग आ चुके हैं।
इस पहाड़ी के टॉप पर चढ़कर मैं यहाँ से आपको उस सड़क, अरे ये क्या है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैन मेड बिल्डिंग रही हो। देखो देखो भाई देखो, ये पहाड़ी का टॉप है और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ऊपर आसपास कुछ भी नहीं बना हुआ। अरे ये तो भाई देखो घर की तरह कुछ बना हुआ है, जैसे कि रहने के लिए पहले कुछ बनाया हो। अरे वहाँ भी है, वो भी है और शायद वहाँ पर भी है, एक वो भी है। ये तो भाई कई जगह है। मुझे इनकी उम्मीद कतई नहीं थी, सही बताऊँ तो ये चीज़ें भी बनी हुई मिलेंगी वहाँ पर। देखो बिल्कुल ऐसे, ये इस तरह से ये दीवार और ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर रहने के लिए पहले कुछ बनाया गया हो, लेकिन भगवान जाने किन परिस्थितियों में उन्होंने छोड़ा है। या फिर हो सकता है केवल गाय भैंसों को चराने के लिए लोगों ने टेम्परेरी रूप से छोटे मोटे कमरे बनाए हों, जैसे ये भी दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि टेम्परेरी रूप से बनाए हों, क्योंकि इनमें मिट्टी के अलावा चूना कहीं मुझे आसपास गिरा हुआ नहीं लग रहा। ये काफ़ी टाइम पहले बनाए होंगे शायद, तो मैं श्योर भी नहीं हूँ कि टेम्परेरी रूप से बनाए हों, क्योंकि उस दौर में ये चीज़ें मिट्टी से ही बनाई जाती थी। वैसे भी चूने का उपयोग बहुत ही कम होता था। एक ये भी है, देख सकते हैं आप। यहाँ से ये एक कमरा बना हुआ है जिसके पत्थर ढहकर यहीं पर पड़े हुए हैं, ये देखिए। और आसपास और तो नहीं है। अरे हाँ भाई देखो, बेहद ही खूबसूरत, जिसके बारे में सुना था, पामल्याड़ा जोड़ा। एक तालाब बना हुआ है जिसको यहाँ पर हम पामल्याड़ा जोड़ा बोलते हैं। जोहड़, जिसको शॉर्ट में डायरेक्ट जोड़ा बोल देते हैं, पामल्यावाड़ा। तो इसके बारे में थोड़ा आगे चलकर बताएंगे, पहले इसी पर थोड़ा सा। अरे ये देखिए, ये यहाँ पर लग रहा है पक्का निर्माण कुछ, और एक से ज़्यादा कमरे भी लग रहे हैं यहाँ पर। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। यहाँ पर मुझे तो इस मकान की हालत देखकर लग नहीं रहा कि कोई अभी रह रहा होगा। चलकर देख लिया जाए कि कैसी है पहले के मकानों की बनावट, जो ऐसी वीरान जगह में बनाकर रहते थे। तो देखते हैं, उसके बाद अंदाज़ा बाद में लगाएंगे कि किसने बनाया होगा। वैसे सूर्यास्त भी होने वाला है। हाँ तो भाई यहाँ चलने के लिए, अरे वाह, यहाँ तो पूरी रहने के लिए पूरी बनावट वही परमानेंट मकानों की तरह लग रही है भाई। 2 छेद, ये पता नहीं किस रूप में क्यों बनाए होंगे, क्योंकि आज के मकानों में ऐसे छेद पूरे बड़े मिलते हैं, अलमीरा टाइप के। अरे ये क्या है भाई, ये और यहाँ पर ये बनावट, अरे वाह कितनी सुंदर है। ये बनावट कलाकृति वैसे उकेरी गई है सुंदरतम दिखाने के लिए, लेकिन ये सर्किल के रूप में छेद हैं और आगे भी उधर छेद दिख रहे हैं। इसमें कुछ समझ में तो कम आ रहा है कि पिछले दौर में ऐसे छेद क्यों रखे जाते थे, या फिर कुछ सामान रखने के। अरे यहाँ पर तो कांटे हैं भाई, थोड़ा बच के निकलना होगा। तेरी, चलो सामने चलते हैं, अभी इसके अंदर चलकर देखते हैं अंदर से कैसा क्या है। अरे वाह, इधर से मैं सोच रहा था शायद टूटा होगा, ये तो अभी भी बना हुआ है।
यहाँ पर पूरे कांटे ही कांटे हैं, लोग तो रहते नहीं हैं, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि परमानेंट रहने के लिए बनाया होगा लोगों ने। चलो थोड़ा दूर से देखते हैं, फिर अंदर चलकर देखेंगे। देखो भाई देखो, ये बड़ी अलमीरा टाइप की भी है यहाँ पर। तो देखिए, ये देखिए, बड़ी अलमीरा भी है। छोटे ये चीज़ें गांव में जब मकान बनाए जाते हैं तो ये ही इस टाइप की थोड़ी छोटी बनाई जाती हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, जैसे घर पर बाहर जाते हैं तो कुछ लॉक वॉक लगा कर यहाँ पर कुछ चाबी वाबी रख दी जाती थी, और ये बाहर सामान रखने के लिए कुछ। चलो अंदर देखते हैं इसको। अच्छा, इधर भी बनी हुई एक, ये देखिए ये। अब अंदर से देखते हैं इसको। अरे वाह भाई, ये तो पूरा 2 कमरे बने हुए हैं भाई यहाँ पर तो। और देखते हैं उन वो जो छेद थे, अच्छा ये इस टाइप के थे अंदर, मतलब कुछ सामान भी रखा जाता था इनमें। ये देख सकते हैं आप, वो जो बाहर से वो सर्किल के आकार का जो छेद दिख रहा था, उसमें अंदर जगह भी है कुछ सामान रखने के लिए। और ये इधर से ये देखिए, ये इस टाइप का है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, यहाँ देखिए ये, और ये पूरा अब जर्जर अवस्था में हो चुका है। तो ये टेम्परेरी रूप से तो था नहीं, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि इसमें ये चूना भी लगा हुआ है। ये देखिए, चूना भी लगा हुआ है, और अभी तक भी बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ढह गया है, बाकी तो देखिए यहाँ पर ये कमरा है, इतना सा है। मैं इस गेट में से घुस रहा हूँ अंदर। देखिए ये गेट है, यहाँ से ये गेट है, और यहाँ से ये। तो अंदर घुस रहा हूँ तो देखिए, बस छोटा सा कमरा है। वो कमरा थोड़ा बड़ा था, ये वाला थोड़ा छोटा है। तो आप इसमें भी जगह देख सकते हैं, सामान रखने के लिए कुछ जगह बनाई हुई है। और ये शायद हवा के लिए, रोशनदान के लिए ऐसा कुछ बनाया हुआ है। और ये वही जो बाहर से छेद दिख रहे थे, तो यहाँ पर सामान रखने के लिए कुछ जगह भी है। और ये देखिए, कुछ सामान रखने के लिए जगह, शायद हो सकता है ये कन्वर्सेशन का दोनों कमरों में, उधर से इधर से कन्वर्सेशन का एक मीडियम है, जहाँ पर कुछ सामान भी रख दिया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार इसको बंद भी कर दिया जाता है, जैसे कुछ पर्दा वर्दा लगा के। और ये यहाँ पर ये खूंटियाँ दिख रही हैं इसमें, ये देखिए, ये खूंटियाँ दिख रही हैं जहाँ से कुछ सामान टांग दिया जाता है। और ये जो ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब है, मैं दोनों तरफ से चलकर दिखाता हूँ। ये जो टॉप में दिख रहा है यहाँ पर, और इधर भी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा आपको, और उस कमरे में भी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, जो कि ढह गया है। तो ये इसलिए थे कि यहाँ पर इनके ऊपर एक लंबी सी, बड़ी सी, मजबूत सी, मोटी सी लकड़ी लगा दी जाती थी आर पार, जिसको बोला जाता था बड़िंडा। यहाँ की देहाती भाषा में बोला जाता था बड़िंडा। तो ये अगर इसकी बात करें, तो ये जो जगह है, ये जो टॉप दिख रहा है, और इसमें यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है, और ये जो टॉप का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ी सी, मजबूत सी, मोटी सी लकड़ी, जो कि बहुत लंबी हुआ करती थी, आर पार आ सकती थी। जनरली वो सालर नाम के पेड़ की होती है, जो कि सरिस्का में बहुतायत में पाए जाते हैं। जो आप देख सकते हैं सरिस्का के पहाड़, इन पहाड़ों में सालर और धोंक ये बहुतायत में पाए जाते हैं। तो सालर की लकड़ी अनुमानित खूब ऐसी इतनी लंबी मिल जाती थी, तो उसको आर पार रखा जाता था यहाँ पर। और फिर उनके ऊपर दोनों तरफ ऐसे ढलान बनाते हुए और लकड़ियाँ रखी जाती थी छोटी, जिनको बोला जाता है डांडा। यहाँ इस देहाती भाषा में यहाँ पर बोला जाता है डांडा। वो रखकर इसको बनाया जाता था लकड़ी का मकान। ऊपर से पूरी छत कैसी होती थी, लकड़ी की, और नीचे से आप देख ही रहे हैं
अब मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, इस मकान को अगर अंदाज़ा लगाऊं तो शायद यहाँ जो बंजारा बस्तियाँ हैं, जो कि पहले परमानेंट तो रहती नहीं थी, तो टेम्परेरी रहती थी। टेम्परेरी रहकर वो कभी कभी, जैसे कुछ लोग ऐसे होते थे जो परमानेंट रहने के बारे में सोच लेते थे, तो परमानेंट रहने के लिए ऐसे मकान बनाए गए होंगे शायद, जहाँ तक मेरा सोचना है। ये बंजारा बस्ती जो आसपास ही है, उन लोगों के द्वारा बनाए गए होंगे। लेकिन जब कुछ हो सकता है, कुछ घटनाएं घटी हों, या फिर मन भर गया हो, या फिर और आबादी क्षेत्र में जाने के लिए सोचा होगा, तब शायद उन्होंने यहाँ से इसको छोड़ना ही बेहतर समझा होगा। चलो अब इसी पहाड़ी पर और देख लेते हैं, अगर कुछ मिलता है तो फिर वहाँ पर चलेंगे हम। उस पामल्याड़ा जोड़ा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वहाँ चलते हैं। भाई दिख तो उधर भी रहा है, वो देख सकते हैं आप, वहाँ भी चलकर देख लेते हैं। यहाँ और दिख रहा है, ये भाई किस लिए बनाया गया है? ये उन्हीं के जैसा, जैसे कि हमने इस छोटे से मकान से पहले जो हिस्से देख रखे थे, उनके टाइप का कुछ लग रहा है। छोटा देखो, लग वैसे ही कमरे की तरह रहा है। आप ऐसा मत समझना कि ये कोई पेड़ लगाने के लिए करा हुआ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पेड़ तो वैसे भी यहाँ पर इस जंगल के लिए खरपतवार जैसे बनकर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये विलायत बबूल खुद इस तरह से पनप जाती है कि किसी और पेड़ को आसपास होने भी नहीं देती, और इसको काटते हैं तो ये ज़्यादा फैलती है। तो ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं लगाया, ये शायद कोई एक कमरा बनाने के लिए किया हुआ है, जो पिछली पहाड़ी पर हमने देखे थे, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। और भी अगर आगे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन अब हमें उस जोड़ के बारे में, उस तालाब के बारे में भी जानना है थोड़ा, वहाँ पर भी चलकर देख लेते हैं। चलो अब सनसेट हो रहा है तो वो भी आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे पहाड़ियों के ओट से सनसेट दिखता है। कई खूबसूरत जगहों की तरह यहाँ का सनसेट भी बेहद ही खूबसूरत होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कई जगह पर मैं घूम चुका कि यार मैं सोचता हूँ कई फ्लैट जगह पर, यार हमारी तरफ सूरज पहाड़ के पीछे से ही आता है और पहाड़ के पीछे ही छुप जाता है। पहले अमूमन मैं ये सोचता था, तो बाकी जगहों पर ये कैसे, कहाँ से तो निकलता होगा और कहाँ पर छिपता होगा। तो वहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत दिखता नहीं है। चलो अब हम बिना देरी किए वहाँ तक पहुँचते हैं, तालाब के पास। अरे वाह, देखते ही मन खुश हो गया। ये मार्च लास्ट चल रहा है और इस टाइम यहाँ पर पानी को देखकर बेहद ही खुशी हो रही है। चलो अब आपको जल्दी से ले चलते हैं। यहाँ पर मैं इस जल को देखकर बेहद ही रोमांचित हो रहा हूँ कि इस वक्त, जो कि मार्च लास्ट चल रहा है, इस टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ दिख रहा है। यहाँ ओहो, यहाँ पर इन दो नौजवानों को देखकर भी बहुत खुश हो गया कि शाम के टाइम यहाँ पर ये नौजवान घूमने आते हैं। और जैसा कि आप इसके पाल पर या उसके नीचे देख सकते हैं कि कुछ अपने बड़े बुज़ुर्गों ने नेकी का कार्य करते हुए कुछ पेड़ लगा रखे हैं, जो कि बड़े भारी से दिख रहे हैं। नीचे बरगद का और ऊपर यहाँ पर पाल पर मैक्सिमम ये पीपल के पेड़ दिख रहे हैं, जो कि पतझड़ में इनके पत्ते झड़कर अब नए पत्ते दिख रहे हैं। चलो अब इसके इतिहास के बारे में अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो ये जोहड़ बनाया गया है लगभग 50 से 60 साल पहले। मतलब मेरे दादाजी या दादा की उम्र के लोगों ने इस जोड़ को बनाने में अपना योगदान दिया था। और ये बनाया गया था, जैसे कि मैंने अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा था, तो ये बनाया गया था बाबा मौजनाथ की देखरेख में, जो कि यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये जगह है अलवर ज़िले की थानागाजी तहसील, जहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र है, उसके किशोरी गांव से थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों की तरफ आते हुए तो इस जगह पर है। और यहाँ से जो बाबा मौजनाथ जी का स्थान है वो लगभग पड़ता है
22 किलोमीटर के आसपास। जिन्होंने वहाँ पर परमानेंट अपना डेरा बसाया था, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के सानिध्य में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया था, चाहे तन से हो, मन से हो और धन से हो, सभी तरह से। तो आप देख सकते हैं इसकी पहाड़ अभी भी काफ़ी ऊंची है। तो ये यहाँ से जो पानी बहकर आता है पहाड़ों का, उसको अपने में समेटे हुए है। और अब जो ही 3-4 महीने के बाद फिर से बारिश होगी, अप्रैल मई जून के बाद, तो फिर से उसको स्टोर कर लेगा और पूरे साल भर यहाँ के जो जलाशय हैं छोटे मोटे, जैसे कि कुएं, बावड़ी, उनमें ये इंटरनली पूर्ति करता रहेगा। और ऊपर जैसे गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले जो भी गोपालक या ग्वाल आते हैं, उनके लिए भी ये संजीवनी बूटी की तरह है। क्योंकि यहाँ पर आसपास आप देखे होंगे पानी की कोई संभावना दिखती ही नहीं है। तो ये एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान साबित हो रहा है। तो चलो, ये सब देखने के बाद हम यहाँ के आसपास की जगह का भी मुआयना कर लेते हैं, देखते हैं कि आसपास क्या है। ये नीचे ये उतरने की जगह है। ये अब मैं इसकी पहाड़ पर चल रहा हूँ, इसके आसपास की जगह दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका आकार और इसकी टहनियों को, तो ऐसा देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना है, जो कि लगभग सारी टहनियाँ धीरे 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 करके टूट रही हैं। और यहाँ से ये क्या है भाई, ये शायद यहाँ पर कुआं है, ये कुआं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो उसको भी चलकर देखते हैं। नीचे उतरते हैं किधर से, यहाँ तो सब जगह कांटे ही कांटे दिख रहे हैं। तो चलो वापस उसी जगह से चलते हैं। चलो भाई, यहीं से चलते हैं। उत्तरी फिसलन है भैया तो। उतरने में मज़ा आ गया भाई, ढलान कुछ ज़्यादा है। चलो अब देखते हैं। हालांकि अब बोरवेल के ज़माने में ये सब चीज़ें लगभग यूजलेस ही हो चुकी हैं। रीज़न ये भी है कि अब जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। तो देखिए, ये तो वाकई में बहुत छोटा कुआं है, और शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं थी बड़े कुएं की। यहाँ पर छोटे कुएं को केवल इसीलिए बनाया होगा कि पानी वानी पीने के लिए। देख सकते हैं आप, ये इसकी बाउंड्री। और ये यहाँ पर चलते हैं। ये बस छोटा सा इसका बोलते, इस जगह को बोलते हैं जहाँ पर पानी डाला जाता था, उसमें से निकाल कर ये ढाना होता है, ढाना। तो जिसका आकार भी बेहद ही छोटा है। अमूमन जैसे बाकी और कुओं की अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही छोटा है। ये देखिए, 1 और 2 पैर रखते और तीसरे में यहाँ पहुँच गया। ओह, गहराई तो काफ़ी है भाई। गहराई वैसे दिख नहीं रही इसकी, लेकिन ठीक ठाक है। साइज़ इसकी बिल्कुल छोटी सी है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल एक छलांग लगाकर उस पार आसानी से जाया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से। तो ये लगभग इस जगह का पूरा सा मुआयना हो चुका है। तो और आगे की इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरी ऐसी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगहों को जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।